हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लाए हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स जो रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी और एमटीएस सीजीएल बीपीएससी में पूछा गया है और ये जरूर प्रश्न सारे आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मंगेशकर को किस वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? किसने नील दर्पण का नाटक लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में पुरस्कार जीता था जो वीणा वादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैमी, जो वीणा वादक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन 4 है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश का शासक था। क्वेश्चन 5 है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है आत्माराम पांडरंग ने 1867 में मुंबई प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 6 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में बीसीसीआई कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं? कौन से पठार में सबसे ज़्यादा उपजाऊ काली मृदा मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है? तो दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मृदा होती है जो खेतों के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स की अभिक्रिया नहीं करती है। अपघटन की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं करती है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो विदेश में जो निवेश करते हैं उसको किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश का चुनौती करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विनियामक परिवेश। अगला क्वेश्चन है 11, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला गोल्फ क्लब स्थित है। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंग श्रेय को सर्वोत्तम से परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग और जयांग दोनों युक्त फूल जो उभयलिंग श्रेय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? जो लठमार होली होती है वो किस राज्य में खेली जाती है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लठमार होली एक त्यौहार है जो खेली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, सुदर्शन झील का विवरण गिरनाकर जो जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक के उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। रुधामन प्रथम ने रचना की। इसका आंसर हो जाएगा रुधामन प्रथम। अगला क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन 15, जब जनसंख्या घनत्व का विशेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो
उस माप को क्या कहा जाता है? उस माप को क्या कहा जाता है? तो कार्य के घन। क्वेश्चन 17, एक उद्योग संघ और स्व विनियामक संगठन एसआरओ है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ता विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। तो अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 226 जो रीट अधिकारिता से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता सही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSOH ग्रेटर देन KOH ग्रेटर देन NOH ग्रेटर देन LiOH। यह क्षारकता का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यह इसका आंसर हो उत्तक अंग ग्रेड संगठन और यूप्लेक्टला। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 23, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार सभा प्रांतीय का गठन 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यकता प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। अगला क्वेश्चन है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलोम का संबंध है। तो अगला क्वेश्चन है 29, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है 30, भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंडा या टंका का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में जल संचय के लिए कुंडा या टांका का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 31, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह अपघटन होती है। इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यात्मक
इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन 33, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरनाकर। अगला क्वेश्चन है 34, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2022 में एक मसौदा नीति बनाई जो सरकार के अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है 36 है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया? महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो हुआ क्रिकेट का उद्घाटन किस स्थान पर खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो देवगिरी में हुआ था, जो 1307 से 8 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।